जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों को मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं प्रेजेंट टाइम में। स्कॉर्पियंस के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, जिससे कि हम लोगों को पता चले कि व्यूअर्स को वेट करना चाहिए। ये सब कार्ड इकट्ठे निकल रहे हैं। ओके, वन मोर। देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ स्वॉर्ड की। तो यहाँ पे किसी तरह की क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल रही है, कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है। आप लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या तो एक दूसरे से या फिर अलग अलग डिवोर्सी हो सकते हैं। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये सारी चीज़ें अब ठीक होने वाली हैं। ओके, क्लियरिटी आ रही है किसी तरह की। अगर आप डाउट में थे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यस, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। अगर कोई साइन नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 18, 7, 6, 4, 5। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1, 4, 5, 6, 7 सब लाइन से हैं, बस 2, 3 नहीं है यहाँ पर। 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 है। 2, 3, 8 नंबर नहीं है। सॉरी। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। आप लोग क्वीन ऑफ वैंड, आप लोग काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, काफ़ी समझदार हो सकते हैं। आपके पार्टनर को आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। कुछ लोग आप लोगों में से वर्किंग हो सकते हैं, या फिर अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो आप आपके ड्रेसिंग स्टाइल से लगता है कि जैसे आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर आप पे काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर किसी टेम्पटेशन में आके इन्होंने किसी पर्सन से शादी कर ली थी, लेकिन मतलब उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर के, या फिर उसकी पावर से इम्प्रेस होकर के, या फिर उसकी स्मार्टनेस से इम्प्रेस होकर के, लेकिन फिर उस इंसान ने इनकी ज़िंदगी में पॉइजन घोल दिया है बिल्कुल, क्योंकि इनकी दिन रात उससे फाइट होती रहती है। एंड आपके पार्टनर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुकी है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर वो इन सारी सिचुएशन से आज़ादी चाहते हैं तो इनको खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है कि आपके पार्टनर सारी मुसीबतों का सफाया करने के लिए तैयार हैं। एंड ये आपको लेकर के होपफुल हैं, आपको जीत जाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई फाइट हो गई थी। यस, मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोगों की कोई फाइट हुई थी, कोई नेगेटिविटी, पास्ट के ट्रॉमा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप दोनों अलग अलग डिवोर्स ही हो सकते हैं। तो हो सकता है ये कोई शादी का ऑफर आपके लिए आया था, लेकिन आप दोनों के बीच में फाइट हो गई थी एंड आप लोगों ने फिर किनारा कर लिया। लेकिन आप काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको बड़े खूबसूरत नज़र से देखते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपको लेट गो कर पाना इतना आसान नहीं है, तो इन्हें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, 9, 18 एंड 7, 25 में भी आपके पार्टनर इल्यूज़न का शिकार हो गए थे, ये कंफ्यूज हो गए थे, इन्होंने मतलब आपको गलत समझ लिया था, ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, जिसके बाद कुछ फाइट वगैरह हो सकती है। या फिर इन्होंने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में आके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, उससे शादी कर ली थी, लेकिन उसने इनकी लाइफ को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप ही के साथ इनकी जोड़ी बन सकती है। 7 एंड 6, 13 मुझे दिख रहा है ये किसी से डिवोर्स लेकर के आपके पास आ रहे हैं, या फिर ये नेचुरली डिवोर्स ही हो सकते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेट्स सी, पोस्टपोनमेंट हो सकता है कि आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है फिलहाल तो इस सिचुएशन को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट एक्शन निकाला है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पोस्टपोन करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मिनट, 18 एंड 7, 25, 25 एंड 6, 31
स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को लेके कुछ फाइट हो सकती है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के साथ इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है, पोस्टपोनमेंट। तो मुझे दिख रहा है कि फ़िलहाल अभी आपके पार्टनर लटका रहे हैं चीज़ों को। अगर ये अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश नहीं है तो पहले अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तब आपके पास आना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एक ट्राई तो करेंगे आपके साथ, जैसे एक आखिरी कोशिश करके देखना चाहते हैं कि बस एक बार जंप लगा दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। फूल वाली एनर्जी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे ये चाहते हैं कि आप भी इन पे ट्रस्ट करें। ओके, अगर आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों के दिल में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दें, एक बार इन पे ट्रस्ट करके देखें, एंड ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में चिट चैट हुई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सांप सीढ़ी का गेम मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड ये बहुत सारे सांप सीढ़ी मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। जब आप लोगों के बीच में अच्छी सिचुएशन थी, सब कुछ अच्छा था, तो ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। 459 हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन जा कर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी गलतियाँ भी देख रहे हैं। मतलब इस वक्त काफ़ी काम चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, काफ़ी एनालिसिस, काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन। एंड फाइनली आपके पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है जस्टिस करने का। अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया था तो ये सही करने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई फाइट हो गई थी, कुछ नेगेटिव हो गया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपने भी इनको 4 बातें सुना दी हों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी कंडीशन ऐसी लग रही हैं कि तू मैं कोई हुई थी, जिसके बाद आप लोगों के बीच में कनेक्शन धड़ाम हो गया था। यस, मे भी आपका शादी करने का मन नहीं था, इनसे मन नहीं था, या फिर दोनों का मन नहीं था, दोनों के पास्ट के ग्रजेस थे जो आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर निकाल दिए। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी थी, हो सकता है इस वजह से आपने इनको नो बोल दिया। बट फिलहाल आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि जैसे मतलब ये आपको सॉरी, ये आपको अपनी हैप्पीनेस की तरह देख रहे हैं, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, यस, चाहत तो मुझे इनकी पूरी की पूरी दिख रही है, जैसे आपको पाने की, आपके साथ कनेक्शन बनाने की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या है नेक्स्ट एक्शन। वेट करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को कि नहीं करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। भाई कार्ड ऐसे निकले आ रहे हैं फटाफट। ओके, देखिए यहाँ पर है गॉसिप। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। हो सकता है कि इनको डर हो कि लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने बताया था ना कि या तो आपका शादी करने का मन नहीं था इनसे, या फिर इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, कुछ ना कुछ तो आपकी भी ऐसी चाहत थी, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ बैंड की। आप ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, आप ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, आप ज़्यादा रिच फैमिली से हो सकते हैं, आपकी डेजिग्नेशन ज़्यादा हाई हो सकती है, जिस वजह से आपको ये अपने लेवल के नहीं लगे, जिस वजह से आपने इनको मना कर दिया। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपको कोई पड़ी नहीं है इनकी, मतलब जो कुछ चाहत है सब कुछ है इन्हीं की तरफ से है, आपको नहीं है। या फिर आप थोड़ा सा प्राउड बिहेव कर रहे हैं, ज़्यादा इगोइस्ट साउंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे मैं ही हूँ जो सब कुछ किए जा रहा हूँ, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये भी पॉसिबल है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं अननोइंगली तो फिर आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन अगर आपको वाकई में कनेक्शन पसंद नहीं है, या ये कोई उस पर्सन की एनर्जी निकल के आई है जो आपको पसंद ही नहीं था, तो फिर कोई बात ही नहीं है।
परफेक्शन, देखिए मैंने आपको बताया ना कि आप परफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, आप ज़्यादा प्लस हो सकते हैं, ये थोड़े से माइनस में हो सकते हैं, जिस वजह से या तो आप परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, आपको चाहिए कि मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन, ये वाली कंडीशन हो सकती है। तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है। एंड इम्पेशंस, आपके पार्टनर इम्पेशेंट हो रहे हैं, इनको पता है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप इनसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं, लेकिन प्यार के लिए कोई स्केल नहीं होता है ना कि भाई इतना तुम्हारे पास है तो इतना मेरे पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, इतना लेवल लेकर के नहीं चलना चाहिए। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर आपको चांद की तरह देखते हैं, आपको छूने की ख्वाहिश रखते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है ये किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजल हैं जो इनको ब्लेस कर रहे हैं। तो मे बी कोई इनको गाइड कर रहा है, कोई गाइड, कोच, मेंटोर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, जिसके थ्रू ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कुछ मन्नतें कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाएं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनकी चाहत तो ज़्यादा है ही, आपकी उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे इनकी बहुत दिख रही है। ओके, अब चलिए आपके अंदर भी झांक लेते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। फेदर 8 नंबर है, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। भाई आपको अपनी सोल की सुननी चाहिए, एंजल्स आपके साथ हैं, सब कोई आपके साथ है। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह की नेगेटिविटी है, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं, आप उनसे आंसर ले सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए हर कोई तैयार है। ओके, तो आपको मैं बस ट्विन फ्लेम वाला कोई नंबर नहीं आया था, तो फालतू में ट्विन फ्लेम के कार्ड निकालना वेस्ट है। मैं बस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकाल देती हूँ कि जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। प्योरिटी, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत प्योर पर्सन हैं। फेथ, इनको विश्वास है कि आपके साथ इनका यूनियन होकर रहेगा। किसी तरह के फियर्स हो सकते हैं या कुछ चीज़ें हैं जो इनको डराती हैं। किंडर्ड स्पिरिट, आप लोग जब भी मिले होंगे, बातचीत हुई होगी, तो आप लोगों के बीच में कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहा होगा, वो चीज़ इनको बहुत याद आती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग कोई फ्रेंड थे, आप लोग पास्ट में किसी तरह की फ्रेंडशिप आप लोगों के बीच में थी, तब ये कनेक्शन ग्रो हुआ है। ओके गाइस, जय माता दी।